आज हम चंद एमसीक्यूज करने वाले हैं वेरिएबल फोर्स पर, यानी वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये हमारा एमसीक्यू, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स इज obtained बाय ऑप्शन ए बी सी डी। और पहला ऑप्शन है स्लोप ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, दूसरा है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, थर्ड है इंटरसेप्ट ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्थ है प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हम वेरिएबल फोर्स के का वर्क डन फाइंड करते हैं तो हम फोर्स, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसके बीच में फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यूं करके काम किया है वेरिएबल फोर्स ने, तो इस कर्व की नीचे जो एरिया होता है ये वाला, ये जब हम फाइंड कर लें तो दैट इज नथिंग बट एक्चुअली वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन बी जो है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये इसका सही ऑप्शन हो गया। तो बी इसका सही ऑप्शन है, ये आपने याद रखना है। सेकंड एमसीक्यू है अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय ए डिस्प्लेसमेंट एक्स, द फोर्स इज गिवन बाय एफ इक्वल्स के एक्स, वर्डन इज। तो हमें पता है कि वर्डन बाय वेरिएबल फोर्स जब हम फाइंड करते हैं तो हम इक्वेशन लगाते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स इंटीग्रल फ्रॉम सम पॉइंट ए टू बी एफ डी एक्स। ठीक है जी, ये फार्मूला हम लगाते हैं। तो अब इस फार्मूले में हम सिंपली एफ की कीमत लगाने पुट करने लगे हैं के एक्स। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा। इस तरह से फिर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन की वैल्यूज तो नहीं गिवन, तो सिंपल इंटीग्रेशन हमारी बगैर लिमिट की होगी। तो ये बन जाएगा, एफ की जगह हम लगाने लगे हैं ए एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। तो इंटीग्रेशन किस पे है जी, एक्स पे है। तो एक्स पे इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन आप में जो बायो के स्टूडेंट हैं शायद उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन जो मैथ के हैं उनके लिए आसानी है। जो ईटा वाले स्टूडेंट्स हैं इंटीग्रेशन करना बहुत आसान होता है उनके लिए। इंटीग्रेशन का ये मेथड है कि इंटीग्रेशन ऑन एक्स है तो एक्स की जो पावर है वो 1+1 हो जाएगी। एक्स की पावर 1 होती है, हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स की 1+1 2 हो जाता है, तो और 2 पे हम इसको डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने इसकी इंटीग्रेशन की है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आप देख लें अगर ये ऑप्शन है, यस ऑप्शन है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ गई है। अब हम चलते हैं MCQ 3 की तरफ। तो हमारे पास जो थर्ड MCQ है वो है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, फाइंड वर्क डन व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम एक्स इक्वल 0 टू एक्स इक्वल्स 3m। देखिए अब हमारे पास लिमिट गिवन है। अब यही वही फॉर्मूला दोबारा लगाने लगे हैं, W इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 एफ डी एक्स, ये एफ है, और जिसकी वैल्यू हमने पुट की है गिवन वैल्यू। ठीक है, तो अब इसमें इंटीग्रेशन होने वाली है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई टू, टू टू से कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 up to 3, वैल्यूज एक्स की हम 0 और ये फिर 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9। और वर्क की यूनिट है जूल, तो ये 9 जूल। ठीक है, तो बी इसका सही ऑप्शन है। और MCQ नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स। तो इसमें पहला है वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि यार ऑलवेज पॉजिटिव हो, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस, ये भी सही नहीं लग रहा। वर्क कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, यस ये इम्पॉसिबल है कि वेरिएबल फोर्स का किया काम जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डायरेक्शन भी डिपेंड करता है। वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये तो बिल्कुल गलत है। तो सी जो है सही ऑप्शन है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5। वो है जी, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 5x, वर्क डन फ्रॉम एक्स इक्वल्स 0 टू एक्स इक्वल्स 4 इज। सिंपली आपने ये फॉर्मूला लगा देना है, W इक्वल्स 0 up to 4 इंटीग्रेशन एफ एक्स टी एक्स। तो एफ एक्स गिवन है, वो है जी 5x। तो वो पैर पुट करें और इसको इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, टू 5 से डिवाइड, 5 को 2 पे डिवाइड करें 2.5 आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करें, एक 0 पुट करें एक दफ़ा, एक बार दफ़ा 4 पुट करें, 4 पुट करने से 40 आ जाएगा, 40 जूल। तो आपका सी ऑप्शन सही है। MCQ 6 है ग्राफिकली द वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई। देखिए जी, ये पहले वाला MCQ जो बिल्कुल उसी तरह, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होता है ये होता है जनाब इसका सही ऑप्शन। तो ये आपने याद रखने हैं।
अच्छा, अब कुछ मॉडरेट या कह लें डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज हो जाएं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। A particle moves under the force f of x equals cx from x equals 0 to x equal x1, the word done is, बिल्कुल जी वही फार्मूला हमने लगाने हैं जो अभी पहले हमने एमसीक्यूज पे लगाए हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, सी एक्स है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स पे है तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू हो जाएगा। वैल्यूज पुट करें, जीरो एक्स वन हाफ सी एक्स वन स्क्वायर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देख लें, यस बी ऑप्शन सही है। तो ये हमने सॉल्व किया, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, a cord is used a cord is used to lower a block of mass m vertically by a distance d with constant downward acceleration a equals g over 4। ठीक है, acceleration given है। the work done by the cord on the block is, ये हमने बताना है। देखें ये फॉर एग्जांपल ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कॉर्ड है और इसका ब्लॉक इज यूज टू लोअर अ ब्लॉक ऑफ मास एम। मास एम यानी मास एम जो है उसका अपना वेट होगा, तो वो उसका वेट बनेगा जी के हिसाब से, एम जी। और इस पे जो टेंशन इसके रिस्पांस में अप आएगी तो वो होगा टी। ठीक है जी। तो यहाँ से हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाकर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया, तो उस पर हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाकर फ्री फोर्स इक्वेशन जो है वो बनाने लगे, लिखने लगे हैं। तो वो इक्वेशन बनेगी एम जी माइनस टी। ठीक है, एम जी माइनस टी कैसे, एम जी माइनस टी, तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक आगे जाएगा एम ए, ये करके। ठीक है, तो ये देखा अब लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। तो यहाँ आ जाएगा टी को इक्वल्स कर लें एम इंटू जी माइनस ए, तो ए जो है वो भी गिवन है, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन भी हमारे पास गिवन है। ठीक है ना, तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन भी हमारे पास गिवन है। तो वो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन की वैल्यू इधर आएगी, यानी इधर आएगी, तो हम जस्ट पुट कर देंगे जी ओवर फोर, तो ये आ जाएगा एम थ्री जी ओवर फोर। तो दिस इज द वर्क डन बाय द कॉर्ड यानी टेंशन और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट डी। ठीक है, तो टेंशन एक्स अपवर्ड वाइल डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, सो वर्क इज नेगेटिव। हाँ जी, ये भी आपने याद रखना है। देखें ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, मोशन डाउनवर्ड है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो इस तरह से ये वर्क डन जो है ये नेगेटिव हुआ। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे वर्ड डन के जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट के साथ माइनस का साइन लिखेंगे, और इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी माइनस थ्री और फोर एम जी डी। हमारा ये फार्मूला फाइनली बन जाएगा और यही हमारा आंसर है, सी। तो हम देख लेते हैं सी ऑप्शन, यस ये है हमारा सी ऑप्शन, गुड। तो ये बड़ा अच्छा सा एमसीक्यू है, इसको आपने सीखना है। नेक्स्ट है जी, two spring have force constant K1 and K2 with K1 greater than K2. Each spring is stretched by a same applied force F. Which is correct? अब हमने बताना है कि कौन सा करेक्ट है। सेम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं दोनों। तो ए बी सी डी, आइए सॉल्व करते हैं, फिर इस पे आते हैं ऑप्शंस पे। तो पहले ये है कि व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय फोर्स F, एक्सटेंशन कितनी है बनती है, एक्स इक्वल्स एफ ओवर के। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क जो स्टोर हुआ उसको हम कैसे फाइंड करने लगे हैं, डब्ल्यू इक्वल्स हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह हम पुट करने लगे हैं एफ वर्क की। यहाँ से हमें पता चला कि डब्ल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखें कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के है, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि के वन ग्रेटर देन के टू है। तो के वन ग्रेटर देन के टू है, तो के वन जब ग्रेटर है तो वर्क लेस हो गया, और के टू हमारे पास के वन के मुकाबले में लेस है तो वर्क ज़्यादा हो गया। तो इट मीन्स कि मोर वर्क इज डन इन केस ऑफ सेकंड स्प्रिंग। तो सेकंड स्प्रिंग का कौन सा केस है, के टू का केस है। ठीक है, तो इसके लिए डब्ल्यू टू ग्रेटर देन डब्ल्यू वन। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। यस सी ऑप्शन जो है, मोर वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग विद के टू, ये इसका सही आंसर हो गया जी। आई होप आप इसको समझ गए हैं।